हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर 3 है त्रिकोणमितीय फलन, ये हमारा चल रहा था। तो बच्चों, इसमें मैंने तुम्हें थोड़ा सा जो इसके बेसिक्स थे, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन में जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जो इसकी स्टार्टिंग ही होगी तो सीधा ऐसे नहीं कि साइन कॉस टेन वगैरह सीधा स्टार्टिंग से आ जाएंगे। तुम्हारी पहली एक्सरसाइज थोड़ा कोण से रिलेटेड है, तो कोण में भी जो बेसिक्स थे उसकी डेफिनेशंस वगैरह थी, फार्मूले वगैरह थे, मैंने तुम्हें पिछली बार बताए थे बच्चों। ठीक है, कोण को मापने की इकाइयाँ भी बताई थी, 2, 1 डिग्री और रेडियन। डिग्री में मैंने तुम्हें बताया था कि 1 डिग्री भी आगे किस में होती है, 60 मिनट, ठीक है ना, और 1 मिनट फिर किस में आगे कन्वर्ट करते हैं उसे, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, रेडियन में आप भी बताया था सारा। ठीक है, रेडियन में एक खास बात थी कि एक फार्मूला मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, L=r थीटा करके। ठीक है, इसका मैंने बल्कि डायग्राम पिछली बार भूल किया था। तो इसमें ये था कि अगर ये त्रिज्या है, केंद्र पे एंगल कितना है, थीटा है, और ये जो चाप है ये क्या है, एल है। ठीक है, तो ये बताया था मैंने, चाप बराबर होता है, ठीक है, त्रिज्या इंटू कोण। ठीक है, L=r थीटा। तो और इसमें इंपॉर्टेंट बताया था कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो अभी क्योंकि हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करने, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक और बार बस जल्दी से बता रहा हूँ। ठीक है, डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध बताया था मैंने, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर था। इसके बेस में ही हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। और अगर डायरेक्ट फार्मूला है तो अगर हमें कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना होता है बच्चों, तो हम डिग्री की गुणा किससे कर देते हैं, पाई/180 से कर देते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। और कभी भी रेडियन को हमें, रेडियन में कुछ चीज़ दे रखी है और उसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो रेडियन को करना है डिग्री में, तो हम क्या करते हैं, रेडियन में जो भी चीज़ दे रखी है उसकी गुणा किससे कर देते हैं, 180 से। तो मैंने बताया था, इसमें तुम्हें ध्यान में केवल ये रखना है कि अगर हमें कभी भी, हमें ये बस केवल मन में ये रखना है कि किस चीज़ में चेंज करना है, किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, किस में कन्वर्ट करना है, तो मन में ये रखना है कि किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो तुम्हारे मन में अगर ये है कि तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, जो भी चीज़ दे रखी है उसे रेडियन में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई/180 से गुणा करो, मतलब पाई ऊपर रहना चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर क्या रहना चाहिए, 180 रहना चाहिए, तो 180/पाई से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके क्वेश्चन समझेंगे। अब क्वेश्चंस जो अब उदाहरण इसके हैं, फर्स्ट सेकंड है, एक है कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले इसके बिल्कुल सिंपल कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें इसमें बताऊंगा बच्चों। ठीक है, मतलब अपने आप से बना के बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो अभी बनाए हैं क्वेश्चंस वो थोड़ा सा हार्ड वाला है। ठीक है, सिंपल वाले में पहले क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। ठीक है ना, तो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम चेंज करना चाह रहे हैं डिग्री को किस में, डिग्री को रेडियन में। ठीक है, डिग्री को रेडियन में। तो अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं अपनी ओर से मैंने एक क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो मैंने बनाया कि हमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 60 डिग्री को किस में बदलो, रेडियन में। ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं दिए हैं एकदम से, तो इसलिए मैं सिंपल वाले क्वेश्चन खुद से बना के इसलिए तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो 60 को किस में बदलो, को रेडियन माप में बदलिए, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, 60 डिग्री को, और ये मैंने तुम्हें बताया, ये वैसे भी अभी तुम्हें ध्यान रखना है कि अब से तुम 60, 90, ये जो अभी 30 डिग्री ऐसे पढ़ते थे, अब रेडियन में पढ़ोगे सारे। ठीक है ना, तो इसको कैसे बदलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हमने चेंज करना है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो हम इसका हल करेंगे। तो ये है 60 डिग्री। ठीक है ना, अब हम इस 60 डिग्री को किस में चेंज करना चाह रहे हैं, इसको चेंज करना चाह रहे हैं रेडियन में। तो याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था कि हम मन में क्या रखते हैं, हम मन में रखते हैं कि किस में बदलना चाहते हैं, किस को बदलना चाहते हैं, इसको ध्यान में मत रखना। ठीक है ना, डिग्री को बदल रहे हो, इसको मत ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो किस में बदल रहे हैं। तो किस में बदलना है, रेडियन में। तो मैंने क्या बोला था, रेडियन में बदलना है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, अगर रेडियन में बदलना है, ठीक है ना, किस में बदलना है, ठीक है ना, रेडियन में बदलना है ना, तो अगर रेडियन में बदलना है तो ऊपर क्या होना चाहिए, जब हम गुणा करेंगे तो क्या होना चाहिए, पाई ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब इसकी गुणा किससे करेंगे, पाई/180 से। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम रेडियन में बदलते हैं तो पाई/180 से गुणा करते हैं, और अगर डिग्री में बदलते हैं तो 180/पाई से गुणा करते हैं। तो जैसे ही मैंने 60 की गुणा, ये अभी मैंने ऊपर क्या लगा रखा है, डिग्री का चिन्ह है, मैं लिख भी सकता था यहाँ पे। ठीक है, तो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री को
ये अभी तक था 60 डिग्री, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी गुणा करी पाई बटे 180 से, अभी किस में बदल गया बच्चों, ये बदल गया रेडियन में। तो इसके आगे ये मत भूलना लिखना क्या, रेडियन। क्यों? क्योंकि अभी तक ये डिग्री था, लेकिन मैं कन्वर्ट करना चाहता था इसे रेडियन में। उन्होंने पूछा था कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो मेरे पास ये फार्मूला था कि मैं या तो 180 बटे पाई से गुणा करूँ या पाई बटे 180 से गुणा करूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये ध्यान में रहता है कि अगर रेडियन में कभी भी कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो पाई ऊपर रहता है, ठीक है। तो पाई बटे 180 से गुणा करनी है, ठीक है। तो अब इसे क्या कर लो, तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 0 से 0 कटा, 6 से कितनी बार कट गया, 3 बार, 6 3 18। तो कितना आंसर आया बच्चों, पाई बटे 3 रेडियन, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर तुम डिग्री से कभी भी किसी चीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, और उसमें अगर आता है पाई, तो क्वेश्चन में पाई को रहने देते हैं, ठीक है। मतलब जो रेडियन होता है ना, सीधा सीधा रेडियन का रिलेशन पाई से तुम समझ लो, ठीक है ना। तो अगर पाई है, ठीक है ना, पाई है आंसर में, तो पाई में ही रहने दो। ऐसे नहीं कि अब तुम पाई की वैल्यू कुछ रख रहे हो 22/7 या कुछ, और उसके बाद तब क्वेश्चन को कर रहे हो, तो नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। क्या बोला मैंने कि तुमने अगर डिग्री को बदला रेडियन में, तो पाई बटे 180 से गुणा करी, उसके बाद आंसर में भी तुम्हारा पाई आ गया, ठीक है। तो अब आगे नहीं सोचना ज़्यादा कि अभी आंसर में तुम्हारा पाई आया है, अब हम इस पाई का क्या करें, क्या पाई को कन्वर्ट कर दे, बिल्कुल नहीं करेंगे। डिग्री वाला जो आंसर है उसको जब भी रेडियन में चेंज कर दे, तो आंसर अगर पाई में आता है तो पाई में ही रहने देते हैं, पाई को 22/7 नहीं रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट ऐसे ही मैंने जैसे बोला कि डिग्री को रेडियन में बदलने वाला सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया है अभी जो उदाहरण में, ठीक है ना, थोड़ा अलग सा दिया है, तो इसलिए मैंने सिंपल वाला कराया है। ऐसी रेडियन से डिग्री वाला भी सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है ना। तो मैं एक सिंपल ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल मैं ले लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि पाई बटे 6, ठीक है ना, पाई बटे 6 रेडियन, ठीक है। पाई बटे 6 रेडियन को किस में बदलो, डिग्री में बदलो, डिग्री माप में बदलिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मैंने खुद से लिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये डिग्री माप में बदलिए। तो बच्चों इसका अगर मैं हल लिखूँगा, ठीक है, तो ये कितना है, पाई बटे 6 रेडियन है ना। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लेकिन पाई बटे 6 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अब पाई बटे 180 से करें या 180 बटे पाई से। अब डिग्री में किस चीज़ में बदलना है, डिग्री में। तो मैंने बोला जिस चीज़ में भी बदलते हैं, ठीक है, उसमें ध्यान देते हैं, डिग्री में। तो डिग्री में का मतलब होता है 180 ऊपर आएगा अब, ठीक है। तो अब किससे गुणा करेंगे हम, 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। जैसे ही हमने गुणा किया, अभी रेडियन नहीं रहा बच्चों। अब 180 बटे पाई से गुणा करते ही हम आगे डिग्री लिख देते हैं, और पाई बटे 180 से गुणा करते हैं हम आगे रेडियन लिख देते हैं। अब ये रेडियन किस में बदल चुका है, डिग्री में। तो अब हम देखेंगे ये पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, और 6 से ये 180 कटा तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30 डिग्री हमारा आंसर आ गया, यानी कि पाई बटे 6 रेडियन कितना होता है, 30 डिग्री। ये तो थे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये थे सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अब तुम्हारे जो उदाहरण में दे रखे, हो सकता है तुम्हारी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल वाले भी, ऐसे क्वेश्चन भी कुछ उसमें डाले होंगे उन्होंने, तो वो तुम ऐसे कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े से अलग से क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन यही है कि इसको रेडियन में बदले, दूसरा है रेडियन को डिग्री में, लेकिन देखो क्या अंतर है उन क्वेश्चन में, क्यों वो अलग है। तो बच्चों सबसे पहला उदाहरण 1 देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण अब शुरू हो रहे हैं उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण 1 ये है, ठीक है। अभी तक मैंने खुद से क्वेश्चन लिए थे। उदाहरण ये है 40 डिग्री और 20 मिनट, ये बताया था ना तुम्हें, ये डिग्री होता है, और इसके बाद अगर एक ये ऐसे डैश लगाते हैं ऐसे टेढ़ा सा, तो ये मिनट होता है, ठीक है। सेकंड भी होता है, तुम्हें पता है, फिलहाल इतना है। तो रेडियन में, रेडियन माप में बदलिए। तो तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ऐसे बोला कि सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। सिंपल वाला इसलिए नहीं है कि खाली डिग्री है, डिग्री के साथ मिनट भी आ गया, ठीक है। जो मैंने तुम्हें बताया था फार्मूला, मैंने वो केवल उस केस में बताया था। मैंने तुम्हें केवल फार्मूला जो बताया था, ये बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, डिग्री मिनट को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, ठीक है। तो मैंने बताया था डिग्री को, मैंने तुम्हें जो बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
ये बताया था, ठीक है ना, या ये बताया था कि रेडियन को भी डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के डिग्री को रेडियन में बताया था ना, यहाँ तो डिग्री के साथ साथ क्या है, मिनट भी है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला काम यही है, क्योंकि हमें केवल डिग्री को रेडियन में बदलना ही आता है, सबसे पहला काम ये है कि जो क्वेश्चन में ये दे रखा है ना, इस पूरे को हमें किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इसको बदलना है किस में, डिग्री में, ठीक है। ऐसा हमें क्यों करना है, हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें फॉर्मूला केवल इस चीज़ का आता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, हमें डिग्री और मिनट को रेडियन में कैसे बदलते हैं ये नहीं आता फॉर्मूला। तो पहला काम तो हमारा ये है कि इसको हम डिग्री में बदलते हैं, ठीक है, उससे आगे ही फिर हम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये था, ठीक है। अब इसको हमने बदलना है किसको, डिग्री में। तो बच्चों डिग्री में कैसे बदलेंगे, ये तो हो गया 40 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो 40 डिग्री है, साथ में है 20 मिनट है, ठीक है। तो मैं इसको आगे प्लस करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 40 डिग्री धन कितने मिनट, 20 मिनट। लेकिन बच्चों अब मैं जो ये 20 मिनट है ना, ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये 20 मिनट किस में बदलना चाहता हूँ, मैं डिग्री में बदलना चाहता हूँ, ठीक है। ये 20 मिनट है, जो बहुत ध्यान से सुनना, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, 20 मिनट है, मैं इसे चाहता हूँ कि ये डिग्री में बदले, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इस पूरे को डिग्री में ही बदलना है। तो ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था कुछ, हमने क्या पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक जो डिग्री है वो कितना होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, क्योंकि तुम तो मैथ्स के ही स्टूडेंट हो, तो ये बात तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले छोटी क्लासेस में बहुत बार ऐसा किया हुआ। तो एक डिग्री है 60 मिनट, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 5 डिग्री निकालो, ठीक है, 5 डिग्री का मान निकालो, ठीक है, डिग्री को तुम्हें क्या करना है, मिनट में चेंज करना। तो 1 डिग्री 60 है, तो 5 डिग्री कितनी होगी, 60 गुणा 5, 60 से गुणा कर देंगे ना, ठीक है। मतलब कोई बड़ी चीज़ को जब छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा ही तो कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। क्या बोला मैंने, किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बड़ी वाली चीज़ को छोटी में। तो अगर हमें बदलना होता मिनट को और सेकंड में, सॉरी मिनट, डिग्री को और मिनट में, तब तो हम क्या कर देते, 60 से गुणा कर देते। लेकिन बच्चों जब ठीक उल्टा होता है, ठीक है, जब छोटी वाली चीज़ को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम करते हैं सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तब हम 100 से क्या गुणा करते हैं, तभी भी नहीं, तब हम 100 से भाग करते हैं ना। ऐसे ही किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो भी, किलोमीटर को मीटर में बदलना तब तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा करना है, बड़े छोटे से बड़े में बदलना है, मीटर को बदलना है किलोमीटर में, ठीक है। मैं जानबूझ के इससे तुम्हें ये समझाने इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें, क्योंकि वो चीज़ें तो तुमने पढ़ी हैं हमेशा, मीटर सेंटीमीटर ये सब चीज़ें तो पढ़ी है ना, ठीक है। तो उससे तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आ जाएगा कि अगर हम क्या करते हैं, किलोमीटर से हम किलोमीटर में बदलते हैं, छोटी चीज़ से बड़ी में बदलते हैं, ठीक है। तो अब हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे, अब हम 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। तो सेम यही है बच्चों यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो ये मिनट है ये किस में बदल जाए, डिग्री में, बड़ी चीज़ में बदल जाए। तो बड़ी चीज़ में बदल जाए तो इस बार क्या हम 60 से गुणा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, इस बार हम 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे ही हम इसको 60 से भाग करेंगे तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में। बहुत ध्यान से देख लो मैंने क्या बोला, ठीक है। ये तो था 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम इस 20 मिनट को डिग्री में बदलना चाहते हैं। हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि 5 डिग्री में कितना, तब तो गुणा करते हैं, लेकिन उल्टा है, डिग्री से हमें मिनट में बदलना है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, 60 से क्या कर देना चाहिए, 60 से भाग कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, ये जो ये मिनट था ये किस में बदल गया, जैसे ही हमने भाग किया तुरंत हम इसका साइन हटा लेंगे और किसका साइन लगा लेंगे, डिग्री का। तो देखो बच्चों ये डिग्री में कन्वर्ट अब हो गया। तो ये 40 डिग्री था, ये कितना था, 20/60 कितना होता है, 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ के तुम लिख सकते हो ना, एलसीएम ले लो, ठीक है। कितना एलसीएम आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 चक्को 120, 3 चक्को 12 होता है, मतलब 3 की गुणा 40 से करें तो 120/1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, और ये सारा चल क्या रहा है, डिग्री में, ठीक है। तो कितना हो गया, 121/3 डिग्री,
ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से सुनो फिर से। क्या कि हमें इसको बदलना था रेडियन में, लेकिन हमने फार्मूला ये पढ़ा हुआ कि हमें डिग्री को रेडियन में बदलना आता है। तो पहला काम है कि यहाँ डिग्री के साथ मिनट भी है, तो हम मिनट को डिग्री में बदलेंगे। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, क्योंकि मिनट छोटी चीज़ है, डिग्री बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए भाग किया जाता है, तो हमने भाग किया। ठीक है, तो हमें ये मिला, ये भी डिग्री, दोनों डिग्रियों को आपस में जोड़ा, टोटल डिग्री मिली 121/3 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है डिग्री में। ठीक है ना, तो अब एक तरीके से हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि 121/3 डिग्री को रेडियन माप में बदलिए। ठीक है, तो अब डिग्री में आ चुका, अब हमें इसका आंसर आता है बच्चों। ठीक है, मतलब इसको अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है। तो हमने कैसे सीखा हुआ है, क्या बताया था, सोचो ज़रा, क्या बोला था मैंने। अब इसको हम रेडियन में बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो किससे गुणा करूँ, ठीक है, बता दिया किससे गुणा करनी है। ठीक है, किससे, पाई/180 से ना। ठीक है, पाई/180 से जैसे ही हमने इसे गुणा करेंगे, इसके आगे क्या लिख देंगे, रेडियन में। ठीक है, तो कभी भी रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमने ये बदला। अब मैंने एक खास बात तुम्हें पहले भी बताई थी, अभी भी बोल रहा हूँ। जब भी आंसर किस में आता है, जब हम डिग्री से रेडियन में बदल रहे होते हैं, आंसर में तुम अगर पाई दिखाई और दे रहा होता है तो उस पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं, वैसा ही रहने देते हैं रेडियन में। ठीक है ना, उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने दो। अब इसमें काटने की कोशिश करोगे तुम तो देखोगे ध्यान से नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो केवल 11 से ही कटता है। ठीक है, और किसी संख्या से तो कटेगा नहीं है, और ये 11 से कटेगा नहीं, तो कुल मिला के हम नहीं काट सकते हैं। तो 180 की 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 पाई। ठीक है, तो 121 पाई/540। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। ये हमने इसको चेंज कर दिया। पाई मैंने जैसे कि बताया था, पाई ऐसे का ऐसे ही इसमें रहेगा। ठीक है, 121 पाई/540 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन बच्चों जो है उदाहरण 2 बुक का, तो तुम्हें पता है पहला वाला रेडियन में बदलना था, अब डिग्री में बदलने के लिए होगा। ठीक है, तो अब है अगला क्वेश्चन है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो कि अरे सर ये तो सिंपल वाला ही क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे कुछ और दूसरी चीज़ आ रही है। नहीं, ये सिंपल नहीं है बच्चों। ठीक है, सिंपल वाला तो ये था जो मैंने बोला, रेडियन को जब डिग्री में बदलने के लिए जो मैंने कराया था ना। ठीक है, ये था सिंपल। देखो मैंने बताया था इसको डिग्री में बदलिए। सिंपल कौन सा वाला था, सिंपल ये था। ये क्यों था सिंपल पता है, ये सिंपल था पाई की वजह से। पाई था ना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब हम रेडियन को डिग्री में बदल रहे थे, यहाँ पे तुम्हें पाई भी दिख रहा है। इस पाई से हमें ये बेनिफिट हुआ कि जब हमने बाद में जब इसे सॉल्व किया तो पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। तो ये बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, इसका आंसर आ गया था 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी ये तुम्हें जितना सिंपल लग रहा है बस सिंपल ये है नहीं। इस वजह से सिंपल नहीं कि यहाँ पे इस बार क्या है, पाई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली 6 रेडियन है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ होने जा रहा है। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में बदलना तो तुम्हें पता है, तुम बोलोगे कि हम फार्मूला लगा देंगे, टफ नहीं होने जा रहा। लेकिन अभी मैं बताता हूँ क्या चीज़ इसमें तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 6 रेडियन। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 6 रेडियन को किस में बदलना चाहता हूँ, डिग्री में। अब तो तुम्हें अच्छे से रट गया होगा कि इसे डिग्री में बदलना है, तो मुझे किससे गुणा करनी है, बिल्कुल सही, 180/पाई से गुणा करनी है। जैसे ही मैंने 180/पाई से इसकी गुणा करी, ये बदल गया डिग्री में। मैं इसके आगे लिख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा हो गया डिग्री। अब तुम बोलोगे आ तो गया आंसर गुणा करके, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आया आंसर, इसका आंसर क्यों नहीं आया। अब जो डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, जब आंसर रेडियन में आ रहा होता है ना, तो रेडियन में पाई को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब रेडियन मतलब कोई भी एंगल है वो रेडियन में है। ठीक है, अभी तुम जब ये भी पढ़ोगे ये सारे एंगल जो किस में 30, 60, 90। ठीक है ना, ये सब तुम पाई पाई में ही पढ़ने जा रहे हो आप। ठीक है ना, पाई/2, पाई/3, पाई/6 रेडियन, पाई/। ठीक है, ऐसे ही पढ़ोगे तो उन्हें पाई में, रेडियन वाले पाई में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम डिग्री में आंसर लाते हैं ना, कभी भी डिग्री में, तो उसमें पाई नहीं रहना चाहिए फिर। ठीक है ना, तो अब ऐसे नहीं कि तुम 6 की 18 से गुणा करो। ठीक है, और 1080 आ जाएगा। ठीक है, 18 6 108 हो गया, और 108 0, 1080/पाई और ख़त्म क्वेश्चन। नहीं,
तुम बोलोगे ऐसे ही जैसे ये ख़त्म होता है ऐसे इसको भी ख़त्म कर देते हैं, तो तुम गलत हो गए, ठीक है ना। क्यों गलत हो तुम गलत इसलिए हो कि रेडियन में पाई को रहने देते हैं, लेकिन डिग्री वाले में पाई में आंसर नहीं रखते हैं, ठीक है ना, कि इतने पाई और डिग्री नहीं, गलत ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है। पाई को हटाते हैं, ठीक है। तो पाई को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई की वैल्यू रखनी पड़ती है यहाँ पे। तो मैंने तुम्हें बताया जब रेडियन में आंसर निकाल रहा हो तो पाई की वैल्यू मत रखो, फिर 22/7 ऐसे ही रहने दो। लेकिन जब डिग्री में करना हो तो हमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती है, 22/7। 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो तुम्हें यहाँ से पता चला कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना। पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था रेडियन वाला वो थोड़ा आसान इसलिए बना था, पाई से पाई कट गया था। इस बार पाई कट नहीं पाया तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखनी पड़ी, ठीक है। तो भी तुम बोलोगे तो भी क्या दिक्कत है, ठीक है, तो भी क्या परेशानी है, तो अभी भी ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अभी भी ये आंसर, तब ये सही आंसर, तो ये तब तो ठीक है अगर इसको तुम पूरा 22 से काटो और कुछ तुम्हें मतलब पूरा कट जाए और तुम्हें कुछ मिल जाए, मान लो तुम्हें मिल जाए 205, 208, 209 कुछ मिल गया। लेकिन मान लो पूरा नहीं कट रहा, बटे में आया तो तब तुम्हें उस आंसर को डिग्री में खाली नहीं रहने दोगे बच्चों, ठीक है ना। तो डिग्री में नहीं रहने दोगे उसको, तुम्हें दरअसल कन्वर्ट, ये इसलिए टफ बन जाता है। फिर अगर फ्रैक्शन में आंसर आता है ना, कभी भी भिन्न में आंसर आता है डिग्री में, तो तुम्हें फिर डिग्री को मिनट में बदलना है, और मिनट में बदलने के बाद भी फ्रैक्शन में रह जाता है, फिर उस मिनट को भी किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है बच्चों। और सेकंड के बाद भी अगर फ्रैक्शन में रह जाता है तब हम कुछ नहीं कर सकते, तो अप्रॉक्स उस क्वेश्चन को, आंसर को मान लेते। तो यहाँ पे बच्चों जो इस वाले क्वेश्चन में वो यही दिक्कत है कि ये पूरा कट नहीं रहा है दरअसल, ठीक है, ये पूरा कटेगा नहीं। तो देखते हैं ये कितना हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं ज़रा बच्चों। ऐसा करते हैं, इससे ये कटेगा 2 से, 2 3 6, और ये कटेगा 2 से, ठीक है, 2 से यहाँ ऊपर नीचे काट लिया, 2 3 6। अब 11 से तुम देखोगे तो 11 से ना 180 कटता है ना 7, इसका मतलब अब आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही मल्टीप्लाई करके इन्हीं को लिखना पड़ेगा। तो तुम बच्चों लिख लो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। 18 3 कितना होता है बच्चों, 54, ठीक है। 540 गुणा 7/11 हो गया, ठीक है ना, इतना डिग्री। इसके बाद 7 की गुणा भी कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 चौको 28, 7 पंजे 35 और 2 37, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे। अब 11 से तो ये तुमने देख लिया था कोई डिवाइड हो नहीं रहा था, तो इतने करके ये बच्चों आ गया। तो ये पूरा आंसर हम नहीं निकाल पाए, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो कभी भी आंसर जब फ्रैक्शन में आता है ना, तो इसके बाद अब हम इसको आगे डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, ऐसे करके अगर हम अब आगे इसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन यही है कि इसको आगे से कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 11 से डिवाइड करके इसको तब आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको 11 से डिवाइड करके हम संयुक्त भिन्न में जो है इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, देखो 11 से डिवाइड करते हैं पहले। तो इसे कहाँ पे करूँ, इधर पे ही कर लेता हूँ, ये रफ वर्क हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 11 से, ठीक है। ये सब चीज़ें छोटी क्लासेस की चीज़ें मेरे ख्याल से तुम्हें पता होंगी। 11 तिया 33, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 3 में से 3 गया 0। उसके बाद मैंने ऊपर से 8 उतारा, 11 चौको 44, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, 4, ठीक है। फिर 11 तिया 33, भाग करना सबको आता ही है, बचा 7। आगे हम नहीं कर सकते भाग, ठीक है। तो हमने जब किया तो अब इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, संयुक्त भिन्न में ये सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 11 नीचे पे था, नीचे ही रहेगा। 11 की गुणा किससे, 343, और जो शेषफल होता है वो हमेशा कहाँ आता है, ऊपर आता है। जिससे भाग करते हैं वो नीचे था, नीचे ही रहता है, शेषफल हमेशा ऊपर आता है। और संयुक्त भिन्न में इस वाली चीज़ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये सबको, ये पुरानी मतलब छोटी क्लास है इसका, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से हुआ क्या है, ऐसा करने से क्या हुआ बच्चा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे प्लस करके भी तो लिख सकते हैं, 343 प्लस 7/11, ठीक है ना। और ये डिग्री हो गया, ये पूरा डिग्री है, ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, ठीक है। या अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं इसके आगे अलग से डिग्री लिख देता हूँ, इसके आगे अलग से डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और वैसे भी अच्छा, इसको सॉल्व करो ज़रा, बताओ इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं। 11 की गुणा इससे करते हैं,
इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम 11 आएगा ना, 11 की गुणा इससे करेंगे और इसमें फिर जो आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 11 की गुणा इससे करते हैं फिर इसमें जोड़ देते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ें तो हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, इसको ऐसे क्यों बदला, ऐसा इसलिए बदला कि इससे हमें ये पता चल गया कि पूरा डिग्री वाला पोर्शन हमें पता चल गया। 343 तो पूरा है, 343 डिग्री तो फुल आ गई, मतलब पूरा पूर्णांक आ गया, ठीक है। 343 तो पूर्णांक आ गया। बाकी वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा, ये जो छोटा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन पूरा नहीं आ पाया, तो ये भिन्न में रह गया, ठीक है। अब ये जो छोटा वाला पोर्शन है बच्चों, इस वाले को हम किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान से इसको सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। जो बड़ा पोर्शन है 343, ये तो डिग्री रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये छोटा वाला पोर्शन है, इस वाले को किस में बदलेंगे बच्चों, मिनट में। मिनट में कैसे बदलते हैं, अभी तो फॉर्मूला बताया था कैसे, कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब मिनट से, अब मिनट से और सेकेंड में, सॉरी, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। अगर डिग्री से हमें मिनट में बदलना है तब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मान लो पूछा है कि 5 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, तो 5 गुना 60 हो जाएगा ना, ठीक है, 60 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ वाले में क्या था, डिग्री को तुमने किस में बदलना, मिनट को किस में बदला था, डिग्री, मतलब छोटी वाली चीज़ को बड़े में बदला था। तो छोटे को बड़े में बदलते हैं तो भाग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बड़े को, यहाँ पे तो ये डिग्री है ना, डिग्री बड़ी होती है और मिनट छोटा होता है, तो डिग्री को मिनट में बदल रहे हैं, ठीक है ना, डिग्री को हम मिनट में बदल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप गुणा करेंगे 60 से, ध्यान रखना। तो अब मैं अगले पेज में क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अगले पेज में मैं इसकी गुणा किससे कर दूंगा, 60 से। तो गुणा 60 से गुणा करते ही अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो अब मैं इसका आगे ये चिन्ह हटा के इसके आगे क्या लगा दूंगा, मिनट का चिन्ह लगा दूंगा, जैसे ही मैं 60 से गुणा करूँगा, ठीक है। तो बच्चों अब मैंने इसकी 343 डिग्री यहाँ तो चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था 7/11 और डिग्री चल रहा था। लेकिन मैंने बताया अब मैं इसकी गुणा किससे करूँगा, 60 से। जैसे ही मैंने इसकी गुणा 60 से करी, ये डिग्री में नहीं रहा, अब ये मिनट में बदल गया, ठीक है। तो अब मैंने जैसे ही बताया, हमारा आंसर अभी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है, अगर ये अभी पूरा कट जाए। लेकिन बच्चों ध्यान से देखोगे तो अभी भी ये पूरा नहीं कटा, नहीं तो फिर हम बोलते, मान लो पूरा कट जाता है, ठीक है, मान लो ये कुछ 42 आ जाता, मतलब पूरा काट कूट के सारा 42, तब हम बोलते हमारा आंसर आ चुका है 343 डिग्री और 42 मिनट, तब इतना आंसर हो जाता। तब हम आगे कुछ नहीं करते, 343 डिग्री 42 मिनट, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों जो हमने अभी किया था ना, वही चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, और अब हम मिनट को किस में बदलेंगे, सेकेंड में। तो उसके लिए फिर से वही संयुक्त भिन्न, ठीक है ना। तो फिर से वही, पहले इसको क्या करेंगे, 11 से कट तो रहा नहीं है ये, ठीक है, 7 की गुणा इससे करो, 7 6 42, 420/11 ये है ना। तो अब इसको फिर से संयुक्त भिन्न में बच्चों बदलेंगे, ठीक है। तो 420 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चों, किससे, 11 से, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 11 चक्को 44 होता है ना, तो यानी कि 11 3 33, 3 से ही जा पाएगा, 11 3 33, 12 में से 3 गया बच्चों, ठीक है, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 0 उतारेंगे, 11 8 88, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा, 2 बच गया। तो अब इसको हम संयुक्त भिन्न में लिखना चाहें तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 11 तो नीचे ही रहेगा, 2 जो शेषफल होता है वो ऊपर आता है, और जो इधर होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चों आ गया, ठीक है, हमने इसको लिख दिया। तो अब तुम्हें पता है ये पूरा पार्ट है पूर्णांक वाला, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे आगे, देखो ये तो हो गया डिग्री, ये मिनट है ना दोनों, लेकिन आप प्लस करके लिखेंगे, 38 मिनट प्लस, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, प्लस 2/11 मिनट, ठीक है। तो अब जैसे हमने अभी हमने क्या किया था, डिग्री को हमने ऐसा करने के बाद हमने जो ये छोटा वाला पोर्शन था उसको हमने मिनट में बदला था, लेकिन अब मिनट को किस में बदलेंगे बच्चों, सेकंड में। तरीका बिल्कुल वही है, क्या करेंगे हम, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब हमने बदला, यहाँ पे हम लिखना शायद भूल गए, यहाँ पे जब हमने 60 से गुणा करी ना, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर लिखना, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, इस वजह से हमने गुणा करी थी, ठीक है ना, इस वजह से गुणा करिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम इसको 2/11 को
ये था मिनट में। अब इसे हम किस में चेंज करने जा रहे हैं, सेकंड में। तो सेकंड में भी बच्चों सेम वही प्रोसीजर लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिनट जब 60 सेकंड के बराबर होता है तो इतने मिनट किसके बराबर होंगे, इसकी गुना किससे कर देंगे, 60 से कर देंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही तुमने 60 से गुना करी, अब ये मिनट में रहा नहीं, अभी किस में बदल गया, सेकंड में। तो अब तुम 2 डैश यहाँ पे लगा दोगे बच्चों। बस अब इससे आगे अब हमने डिग्री में भी था, फिर मिनट में भी कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, मिनट से सेकंड में भी कर दिया। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी अगर बाई चांस ये नहीं आता, बाई चांस क्या आ ही नहीं रहा, तुम ध्यान से देखो, 6 दूनी 12, 120, मतलब 11 से 60 भी भाग नहीं जा रहा। ठीक है ना, नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि अब ये पूरा अभी भी नहीं कट रहा। लेकिन बच्चों अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब इससे आगे अब हम नहीं कर सकते। हम तो इसे हम अप्रॉक्स में इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो 6 दूनी 12, 120 होता है। ठीक है, 120/11, तो 120 से हम 11 को 120 को हम 11 से डिवाइड रफली कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ये तुम रफ में कर सकते हो, ये तो मैं अभी तुम्हें समझाने के लिए यहीं पे कर रहा हूँ। ये मेरा रफ है एक तरीके से। ठीक है ना, लेकिन तुम जो कॉपी होगी तो तुम्हें यहाँ पे नहीं करना, जब भी एग्ज़ाम वगैरह होंगे वो अपना रफ पोर्शन में तुम उस डिवाइड वगैरह तुम कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, 11 एकम 11। ठीक है, और कितना हो गया, 1 बच गया। ठीक है, 0 उतारा। अब क्या किया, 11 एकम नहीं जा रहा ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक 0 बढ़ाते हैं। इतना तो पता ही होगा सबको, जब पूरा ये डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, तो हम क्या बढ़ाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं ना। 0 बढ़ा के यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है ना, और क्या लगा लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट, क्योंकि अब हम इससे आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। ठीक है, तो जैसे ही हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, इस पोर्शन से आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट लगाना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा ये 0 क्यों लगा है, ये 0 इसलिए लगा है कि ये वाला एक्स्ट्रा 0 हमने ऊपर से उतारने के बाद भी 11 से भाग नहीं गया, ऊपर से उतारने के बाद भी 11 से भाग नहीं किया, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा 0 लगाया था। ठीक है, तो अब 11 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और अब इसको बहुत ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बार हमें क्या शेषफल वगैरह से कोई मतलब है, इस बार हमें कुछ शेषफल से मतलब है कि अब आगे 1 होगा, फिर आगे तुम करोगे। इस बार तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल बस इतना निकाल दो। अब हमें उस संयुक्त भिन्न वाली तरीके से हमें लिखना नहीं है, इसीलिए तो मैंने दशमलव में निकाला इस बार। ठीक है, इसीलिए तो दशमलव में निकाला, नहीं तो मेरा तो आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाता। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको जैसे हमने ये डिवाइड किया, ठीक है, तो दशमलव के एक स्थान तक ही कर लो खाली, तो काफ़ी है वो। ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक करो तो काफ़ी है। तुमने 10.9 इसको लगभग तुम लिख लोगे। ठीक है, तो अभी हमें कुछ संयुक्त भिन्न वगैरह में कुछ इसको नहीं कन्वर्ट करना है बच्चों। ठीक है, संयुक्त भिन्न वगैरह में अगर कन्वर्ट करना होता हमें, तो फिर हम यहाँ पे 10 पे ही, तब तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 10 आ जाता। ठीक है ना, और यहाँ पे भी कितना रहता, फिर 10 ही रहता फिर तो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे 10 रहता, यहाँ पे 11 रहता, यहाँ पे शेषफल में 10 रहता, तो तब इस तरीके से ये क्वेश्चन होता। लेकिन फ़िलहाल तो हमें शेषफल वाले संयुक्त भिन्न में से बदलना ही नहीं है, क्योंकि आगे अब हम सेकेंड को भी किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। तो अब हम सीधा लिख देंगे कि हमें पूरा नहीं मिल पाया, अब हम क्या करें, लेकिन 10.9 सेकेंड ये आए हैं। अब इसको अप्रॉक्स में निकटतम में हम इस 10.9 को 10.9 कितना हो जाता है, 10.5 या उससे अधिक वालों को हम 11 भी लिख सकते हैं ना, अप्रॉक्स में तुम्हें पता होगा। ठीक है ना, 10.4 या उससे नीचे वालों को हम 10 लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब लिखना चाहते हैं अगर निकटतम में, तो हम इसको अब मतलब दशमलव वाला चक्कर हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। और इसके आगे तुम ब्रैकेट में लिख भी दोगे ये कौन सा मान है, ये निकटतम मान है। ठीक है, तो अब ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फ़िलहाल आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, वो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बदलने वाले क्वेश्चन किए हैं। 2 मैंने सिंपल से कराए थे अपनी ओर से। ठीक है ना, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, और 2 थोड़ा सा
अलग टाइप के थे। तो अब तुम्हें इन्हीं के बेस पे, इन चारों के ही क्वेश्चन के बेस में तुम इसके एक्सरसाइज का तुम प्रश्नावली 3.1 का, ठीक है ना, जो होमवर्क है बच्चों वो है तुम्हारे लिए प्रश्नावली, ठीक है ना, 3.1 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 ये तुम करोगे। अब तुम बोलोगे कि केवल 2 ही क्वेश्चन मिले हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं है, ये 8 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो गए, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, प्रश्न नंबर 2 में भी 4 पार्ट हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। अब और ये क्वेश्चन लगभग वैसे ही होंगे जैसे मैंने तुम्हें ये 4 क्वेश्चन कराए हैं ना, बस ऐसे ही मिलते जुलते, इन चारों के अलावा कुछ अलग नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव है, माइनस है, तो माइनस में तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना, मतलब माइनस रहने देना आंसर, मतलब माइनस जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में माइनस होता, मान लो -6 रेडियन है ना, -6 रेडियन है, तो अभी थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाना तुम्हें, और तुम्हें 6 रेडियन का ही तुम्हें आंसर बिना माइनस के करते जाओ, ठीक है ना, बिना माइनस के करते जाओ, ठीक है ना। ये तुमने निकाल दिया आंसर, मान लो ये आ गया तुम्हारा 6 रेडियन इक्वल टू इतना, माइनस को कहीं लिखना ही मत, ठीक है ना, प्लस में ही करते जाओ। तो मान लो 6 रेडियन इतना हो गया, तो अगर तुमसे बोला जाए कि -6 रेडियन कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा मैं एक चीज़ तो लिखना भूल गया, यहाँ पे मैंने प्लस प्लस में लिखा, जबकि मुझे प्लस में नहीं लिखना चाहिए था, मैं इसको लिखना भूल गया कि इसको बिना प्लस के ऐसे करके लिखो, ठीक है ना, ऐसे करके लिखो, ये सही तरीका लिखने का। क्या 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड बिना प्लस के, ठीक है ना, प्लस हटा देना लास्ट में, ठीक है, इनके प्लस तुम हटा दोगे लास्ट में, और इस तरीके से तुम इसको लिखोगे, ठीक है, ये हो गया। तो तुम्हें अगर -6 रेडियन होगा ना बच्चों, ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, लेकिन ये तो 6 रेडियन ही है, ठीक है, इस 6 रेडियन है। अगर मान लो तुमसे -6 रेडियन पूछा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो नॉर्मल ऐसे ही करना पूरा 6 रेडियन, लेकिन लास्ट में तुम लिख देना -6 रेडियन इक्वल टू, और इसके आगे भी माइनस लगा देना, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें माइनस कर देना बस। तो माइनस वाले क्वेश्चन में यही है कि जो हमारा आंसर है उसमें माइनस कर देना, तो उसके चक्कर में, उसके लिए बचने के लिए कि शुरू में ही उसमें माइनस मत लगाओ, लास्ट में उसमें माइनस लगा देना फिर, ठीक है। तो माइनस का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो ऐसे जैसे मैंने ये 4 क्वेश्चन कराए, इसके जैसे ये 8 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। तो ये होमवर्क है बच्चों।